हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों देखिए, आज हम मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 2 में हैं, जिसमें हम पार्ट पर मिलियन वगैरह के बारे में बात करते हैं। बच्चों देखो, हमने पार्ट पर मिलियन आज हमें पढ़ना है, जिसे हम पीपीएम कहते हैं। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, ठीक है। क्या हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? वेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेरी ट्रेस अमाउंट, या आप ये कह सकते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी नोन एज पीपीएम कंसंट्रेशन। देखिए, इसको निकालने का तरीका क्या होता है? पीपीएम इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जरा ध्यान दीजिएगा, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देखिएगा, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें जो ज्यादा अमाउंट में होती है वो सॉल्वेंट, कम अमाउंट में जो होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। इनटू आपके पास क्या होगा? 10 की पावर 6 होगा। याद रखिएगा, अगर आप क्या नाम है जेई वगैरह में जा रहे हो तो यहाँ पार्ट पर मिलियन की जगह पार्ट पर बिलियन भी आ जाएगा, और यहाँ 10 की पावर 6 की जगह पर 10 की पावर 9 आ जाएगा। तो बस क्वेश्चन को हम लोग चलिए अब इस पे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को लिखते हैं। प्लीज राइट द क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन पीपीएम। क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन पीपीएम 2% ऑफ NaOH। तो देखिएगा, 2% का मतलब आपके पास अमाउंट परसेंटेज 100 में निकालते हैं, यानी अगर आपके पास क्या होगा यहाँ पे 2/100 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 10 की पावर 6, ठीक है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, पीपीएम के क्वेश्चन को आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 4 पीपीएम। इस तरह आपके पास ऐसा आ जाता है। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखते हैं और हम उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए प्लीज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट containing 10 ग्राम 1000 कैल्शियम कार्बोनेट containing 10 ग्राम of carbonate, what is ppm concentration? तो बस कुछ नहीं, बहुत इजी बाबू, आप कर सकते हो। देखो, ppm इक्वल टू जो मैंने बताया था, यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये था 10/1000 इंटू 10 की पावर 6 लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ये कितना है? 10 की पावर 4 ppm। ओके बच्चों, इस तरह आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं, इससे पहले हम नॉर्मेलिटी मोलैरिटी पढ़े, इससे पहले आइए हम थोड़ा सा आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाते हैं। देखो बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास होता है एटॉमिक वेट, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंस। एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंस, जैसे कोई कहता है कि वैलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालो, तो बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है कितना होगा? आपको एटॉमिक वेट रखना है, एटॉमिक वेट होता है 16/2 इक्वल टू 8। कहीं को अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करी जाए, आयनिक कंपाउंड, तभी आपके पास क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, आयनिक वेट अपॉन वैलेंसी, इस तरह आप निकाल सकते हो। अगर ये इक्विवेलेंट वेट आप एसिड निकालते हैं तो याद रखिएगा, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट आप कहते हैं H2SO4 निकालिए ना, H2SO4 निकालिए, तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट इसका H2SO4 का होता है 98, और इसमें बेसिसिटी कितनी होगी, हाइड्रोजन आयन होंगे 2 इक्वल टू 49। अगर कोई कहते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जैसे वो कहते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH निकालिए, तो देखो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट है 98, बेसिसिटी में कितने OH होंगे, कितने OH करेंगे, OH आयन होंगे, तो
1 सॉरी हाँ 1 सॉरी NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 अपॉन 1 इक्वल टू 40। इस तरह आप क्या कर सकते हो इक्विवेलेंट वेट को फाइंड कर सकते हो। बहुत इजी होता है बेटा अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आइए बच्चों आज हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी क्या होती है, व्हाट मीन्स ऑफ नॉर्मेलिटी। देखो बच्चों नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। नॉर्मेलिटी देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, इसको n से रिप्रेजेंटेट करते हैं। क्या कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट of substance dissolved into 1 liter of solution। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस dissolved into 1 liter of the solution known as the normality of the solution। तो देखो नॉर्मेलिटी को निकालने का पहला फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला नॉर्मेलिटी इक्वल टू आप यहां लगाओगे देखो इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन यहां वॉल्यूम इन ml। अगर ml में वॉल्यूम दिया हो तो ये लगा लेंगे। दूसरा अगर आपके पास नॉर्मेलिटी आपके पास वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम अगर लीटर में क्वेश्चन में दिया होगा ये फार्मूला लगा देंगे, हमारा क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तीसरा भी देखिए अगर नॉर्मेलिटी आपके पास सॉल्यूशन पे भी दिया है n1v1 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगी n2v2 निकाल देंगे, इससे लगा लेंगे। और अगर हम बात करते हैं डेंसिटी दी गई है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू 10 into x into d अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जहां पे x मतलब होगा परसेंटेज और d मतलब आपके पास होगा डेंसिटी। ओके इस तरह क्या कर सकते हैं नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से किसी में रख के आप जल्दी से स्क्रीनशॉट मान लीजिए ताकि हम लोग आगे चलें। देखो बच्चों अब आगे हम लोग चलते हैं नॉर्मेलिटी के बाद नॉर्मेलिटी के कुछ क्वेश्चन करते हैं। NaOH क्वेश्चन लिखेंगे 80 ग्राम NaOH dissolved into 80 ग्राम NaOH dissolved into 500 ml of the solution। 500 ml of the solution what is the normality of solution। तो फाइंड हो जाएगा बच्चों। देखो आपके पास वेट दिया 80 ग्राम किसका 80 ग्राम किसका दिया NaOH का। NaOH का अभी मैंने इक्विवेलेंट वेट निकाले थे, NaOH का इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लो, ये आपके पास आएगा 40 क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अपन एसिडिटी दिया जाएगा 40। अब देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। मैंने क्या कहा आपसे 80 ग्राम NaOH डिसॉल्व इनटू कितने में भाई कितने में 250 ml में 250 ml में दिया वॉल्यूम ml में दिया है तो बस वाला फार्मूला होगा कौन सा लगेगा यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा। मैंने कहा था कि वॉल्यूम अगर आपके पास ml और लीटर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यहाँ क्या कर दो 1000 अपॉन 250 बोलो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। ये देखो ये जाएगा 1 ये 4 बार 4 टाइम लिया ये आपके पास 1 ये 2 इक्वल टू आपके पास 8 नॉर्मेलिटी आ जाएगा 8। इस तरह आप नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बच्चों अगला लिखते हैं क्वेश्चन 98 ग्राम। क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज राइट द क्वेश्चन 98 ग्राम H2SO4 dissolve 98 ग्राम H2SO4 dissolve into 98 ग्राम ऑफ H2SO4 को डिसॉल्व किया जा रहा है। चलिए आपके पास 2 लीटर सॉल्यूशन dissolve into 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन then find out normality ऑफ सॉल्यूशन। तो बस दूसरा फार्मूला लगा दो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या जानते हो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू आपके पास क्या होगा देखिए ध्यान दीजिएगा लीटर है 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। बहुत आसान है यार ये तो इस तरह से वॉल्यूम इन लीटर। तो हमारे पास क्या हुआ रखा जल्दी से वेट कितना दिया था भाई 98 ग्राम वेट रख दिया। इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का निकालो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का आपको मिल जाएगा कितना मॉलिक्यूलर वेट अपन बेसिसिटी तो 98 अपॉन 2 अभी मैंने निकाला 49 तो ये रख दिया 49 इनटू 1 अपॉन क्या 2 सॉल्व हो गया। बोलो ये क्या गया 1 ये 2
अब देखो आपके पास क्या हो जाएगा, कितना आया, क्या आपने 1, 2/2 नॉर्मेलिटी हो जाएगी 1। इस तरह बेटा आप नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आओ आगे की ओर चलते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी क्या। नॉर्मेलिटी के बाद हम बात करते हैं मोलैरिटी। देखो बच्चों मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस dissolved into 1 liter of solution। number of mole of substance dissolved into 1 liter of solution, यानी मोलैरिटी इक्वल टू आपके पास होगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ ग्राम मोल लिख देता हूँ, ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस dissolved into 1 liter of solution। 1 liter वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इनटू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नोन एज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इसका ये भी फार्मूला हो सकता है, मोलैरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वहां इक्विवेलेंट वेट था यहाँ मॉलिक्यूलर वेट इनटू, अगर ये आपके पास क्या नाम है वॉल्यूम दिया है 1000 अपॉन यहाँ वॉल्यूम आपके पास अगर ml में दिया है, ये फार्मूला लगा दीजिएगा। अगर आपके पास मोलैरिटी दिया है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम, अगर लीटर में दिया है तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा। फिर से अगर आपके पास डेंसिटी दिया गया है, परसेंटेज दिया है, तो आप मोलैरिटी इक्वल टू 10 इनटू x इनटू d अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाला फार्मूला लगा दो। अगर ये आपके पास यहाँ पे भी x इक्वल टू परसेंटेज है और d इक्वल टू बेटा आपके पास क्या है डेंसिटी, d इक्वल टू डेंसिटी। अगर आपके पास डेंसिटी नहीं 10 into x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर सॉल्यूशन फेज में m1v1 इक्वल टू m2v2, इस तरह आप क्या कर सकते हो मोलैरिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से बच्चों जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों लिखते हैं कुछ क्वेश्चन, हम लोग स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, हम लिखते हैं कुछ क्वेश्चन को। आइए बच्चों, हाँ तो हम लोग क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन लिख लीजिएगा। देखिए 5 ग्राम मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, 5 ग्राम मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिसॉल्व इनटू 500 ml of the solution, what is the molarity of the solution। देखो पहली बात तो क्या ऑक्जेलिक एसिड का 5 ग्राम मोल दिया ही था, इसका मोल दिया निकालना ही नहीं है, 5 मोल इसका ऑक्जेलिक एसिड दिया है, ऑक्जेलिक एसिड का 5 मोल दिया है, ये डिसॉल्व हो रहा है किसमें भाई 500 में। मोलैरिटी का फार्मूला जानते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या हुआ करते बेटा वॉल्यूम इनटू लीटर, तो नंबर ऑफ मोल आपको मिल गया 5 और वॉल्यूम 500 ml है, ml को कन्वर्ट कर दो लीटर में, 0. आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 0.5, आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हटाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई 50/5, तो आपके पास ये हो जाएगा 10, मोलैरिटी हो जाएगी 10। बहुत इजी, इस तरह आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को लिखते हैं, तक इसको मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन प्लीज राइट, बुक आप लोग कॉपी किताब निकाल लीजिए और लिखिएगा जल्दी से। 98 ग्राम H2SO4 dissolve into 250 ml of the solution। 98 ग्राम H2SO4 dissolve into 250 ml of the solution, then find out molarity of the solution। बच्चों क्या आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते क्या, तो आप देखिएगा 98 ग्राम H2SO4 है, किसमें कितने में डिसॉल्व हो रहा है बेटा, आपके पास मैंने कहा 98 ग्राम, फिर से लिख लीजिएगा H2SO4 डिसॉल्व इनटू 250 ml सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी इक्वल टू आप लगा दो वेट अपॉन, हमने अभी आपको बताया था मॉलिक्यूलर वेट इनटू आपके पास ml में है 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ये फार्मूला लगाओ। तो वेट आपके पास कितना दिया था, मैंने क्या कहा था 98 ग्राम H2SO4, 98 मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का आप निकालोगे भी आएगा 98 इनटू 1000 और वॉल्यूम कितना दिया बेटा 250 ml दिया है,
तो हो गया साल, 98 से 98 कट गया और ये 1 ये 4। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ, नॉर्मेलिटी की बात करें 10% H2SO4, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 10% H2SO4 if density is 1.1 ग्राम पर cc। तो बस बच्चों हमने अभी आपको बताया था नॉर्मेलिटी इक्वल टू आपके पास क्या होता है 10 × x × d अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो देखो इक्विवेलेंट वेट तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख दो नॉर्मेलिटी में 10 आपके पास 10% है, 10 × आपके पास 10 और x की वैल्यू 10 दिया था, इसकी वैल्यू आपके पास दिया 1.1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट अभी आपने निकाला था 49। रखो सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से आप लोग, तुरंत अगला क्वेश्चन आप लोग लिखना चालू कर देंगे। लिखिए कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 98%, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H2SO4 solution density equal to 1.84 ग्राम पर cc, डेंसिटी इक्वल टू 1.84 ग्राम पर cc। तो मोलरिटी वही फार्मूला लगाओ 10 × x × d अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो बच्चों आपके पास x की वैल्यू आपके पास 98% क्वेश्चन में दिया था, d की वैल्यू यहाँ गिवन है, रख दो m इक्वल टू 10 × x की वैल्यू आप जानते हो 10 × आपके पास 98 × 1.84 अपॉन का मॉलिक्यूलर वेट आपके पास यहाँ होगा 98। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, बहुत इजी होता है। अब देखो दूसरा होता है मोलरिटी, स्मॉल m होता है मोलरिटी के नाम से जानते हैं। तो मोलरिटी क्या होता है, देखो ध्यान दो, मोलरिटी का मतलब है स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा मास ऑफ सब्सटेंस इन केजी, मास ऑफ सब्सटेंस इन किलोग्राम। तो आप क्या कर सकते हो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू मास ऑफ सब्सटेंस इन केजी। रख दो क्वेश्चन में आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी है। बस यहाँ सब्सटेंस के मास को केजी में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, अगर आप करना चाहोगे बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी।